कहा जाता है, हम जब कश्मीर में शुरू में गए तो लोग कहते थे कि कश्मीरी लोग इवन फैमिली इश्यूज को भी हैंडल करने में इतने कोमल मन वाले या जितने टेंडर होते हैं कि कोई बच्चा बच्ची ने कोई ऐसा नाइत्तफाकी का काम कर दिया तो उसको सजा देने के तौर पर वो फेरन के कपड़े से उसके गाल पे थप्पड़ मारते थे। अच्छा, जो फेरन पहनते हैं, लूज क्लॉक, जी जी जी। तो जिससे इसको चोट ना लग जाए। और वो लोग टेररिस्ट को कैसे हैंडल करेंगे? और बेसिकली इसी ग्रिड को एस्टेब्लिश करने के लिए फॉरेन टेररिस्ट फाइटर पाकिस्तान से पीओके के थ्रू इंडिया में आए। ऐसे लोगों के हाथ में बंदूकें थमा दी गई, बंदूकें थमाई, उनको कहा कि हम तुम्हारे लिबरेशन के लिए आए हैं, मतलब हम हैं तो तुम आजाद हो जाओगे और ये कश्मीर अलग राष्ट्र बनेगा और इसमें हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं। और उस समय रशियन फोर्सेस का अफगानिस्तान से विड्रॉल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि 90 में तो वो फोर्सेस बैरक में चली गई। जी। तो ये जो वादे नामे पे ट्रेन करके पाकिस्तान से अफगानिस्तान गए थे, अब ये बेचारे जॉबलेस हो गए, मनरेगा की नौकरी इनकी खत्म हो गई थी, तो वो हथियार और ट्रेनिंग लेके आए कहाँ से? उधर तो तालिबान की सरकार हो गई। तो थोड़ा इन्होंने पूरा दाहिने मुड़ और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके में ट्रेनिंग सेंटर, फैसिलिटेटर्स, गाइड, इन्होंने भर भर के भारत के एलओसी का दुरुपयोग किया। ओके। तो ये जब आकर के कश्मीरी यूथ के साथ मिक्स हुए तो इन्होंने एक तो माइंड रेडिकलाइज करने लगे ये लोग माइंड को, दूसरा वेपन्स की सप्लाई, एक्सप्लोसिव की, ग्रेनेड्स की, और ये सारे ऑटोमेटिक वेपन्स थे। इसके लिए इसको चलाने के लिए कोई हफ्तों महीनों की ट्रेनिंग तो चाहिए नहीं, वन हैज़ टू बी ट्रिगर हैप्पी, उसके बाद कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है।